ॐ वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता सप्तदश अध्याय है श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धापूर्वक ही कर्म यज्ञ दान तप आदि करनी चाहिए। भोजन भी सात्विक भोजन करे तो सात्विक यज्ञ दान तप सात्विक भोजन ये सब अंतःकरण शुद्धि होने पर सात्विक प्रवृत्ति में श्रद्धा होती है और सात्विक प्रवृत्ति सात्विक भोजन करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर ही साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म तो सर्वव्यापक सबके अंदर बाहर है, सबके अंतःकरण में है। जल जैसे स्वच्छ होने पर उसमें प्रतिबिंब दिखता है। जल में काई जमा है, कोई पुराने तालाब है, प्रतिबिंब दिखता नहीं। दर्पण में मैला जमी गया तो साफ नहीं दिखता है हमको। साफ होने पर प्रतिबिंब दिखता है। इसी प्रकार अंतःकरण में तमगुण रजगुण ये सब अधिक होने से उसका कार्य, तमगुण का कार्य निद्रा आलस्य प्रमाद तंद्रा, रजगुण का कार्य काम क्रोध लोभ राग द्वेष आदि ये सब होते हैं। तो ये सब संस्कार ये सब रहता है अंतःकरण में। अंतःकरण कलुषित अशुद्ध होता है। अशुद्ध होने पर उसमें परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का साक्षात्कार ही प्राप्ति है, अनुभव। स्वच्छ होने पर अनुभव होता है, स्वच्छ नहीं होने पर अनुभव नहीं होता है। पुनः स्वरूप होते हुए भी अप्राप्त ब्रह्म, अपने से भिन्न स ब्रह्म, भिन्नत्व ब्रह्म, ये अनादिकाल से जिसके कारण संसार में बार बार जन्म मरण को प्राप्त करता है और संसार दुख से दुखी होता है। तो इसलिए श्रद्धा जो राजस तामस भोजन भी त्याग करने का, कर्म यज्ञ दान तप सब त्याग करने के लिए सात्विक ही मार्ग श्रेय मार्ग है। शास्त्रीय मार्ग पर चलना चाहिए, यही भगवान उपदेश करते हैं। तो यज्ञ दान तप कुछ करते समय कहीं कुछ प्रमाद से त्रुटि हो जाए तो फिर सद्गुण, उसके सद्गुण हो जाए, दोष रहित तो हो जाए, तो परब्रह्म परमात्मा का तीन वाचक शब्द भगवान कहते ओम तत् सत, यही से भगवान का नाम चिंतन करे, श्रद्धापूर्वक ध्यान करे तो उससे कोई त्रुटि हो तो त्रुटि मार्जन हो जाता है। भगवान के ध्यान चिंतन से इतने सामर्थ्य है, अंतःकरण शुद्ध होता है। नाम जप करने पर, नाम जप करते समय परमात्मा का चिंतन भी करना चाहिए। तो नाम लेते लेते अर्थ चिंतन हो जाता है। अभ्यास करने पर उसे पाप निवृत्ति होती है। 24 हुआ था, 25 चलेगा। 26
जब भी चलेगा। अच्छा। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्माद् ब्रह्मवादिनां विधानोक्ता यज्ञदान तपक्रिया ओम इति उदाहृत्य सततम प्रवर्तन्ते, निरंतर प्रवृत्त होते। ब्रह्मवादिनां यज्ञदान तपक्रिया, यहाँ ब्रह्मवादी शुद्ध पर ब्रह्मवाद का ज्ञान जिनको हो गया उनको नहीं लेना, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जिनको हो जाता है फिर उनके कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है यज्ञदान तपक्रिया। तो यहाँ ब्रह्म का अर्थ वेद, वेदवादिना वेदार्थ को जानने वाले, वेद के अर्थ को जानने वाले ऐसे वेदवादिना उनका जो कर्म होता है यज्ञ दान तप क्रिया, यज्ञ दान तप कहकर जितने शास्त्रविहित कर्म, यहाँ भी विशेषण देते विधान होता है, विधि के द्वारा शास्त्र विधान, विधि से शास्त्र से विहित, शास्त्र विहित कर्मजन्य होता है धर्म, निषिद्ध कर्मजन्य अधर्म होता है। क्यों शास्त्र में विधान किया, क्यों निषेध किया गया, ऐसा क्यों हो जाएगा, ऐसे नहीं, जैसे शास्त्र में कहा गया ऐसे ही करने का है। विधि शास्त्र विधि से शास्त्र विहित यज्ञ दान तप क्रिया, ब्रह्म वेद को जानने वाले उनके कर्म प्रवृत्त होता है, कर्म होता है सततम, हमेशा निरंतर। ओम इति उदाहृत्य, ओम ऐसे नाम का उच्चारण करके मंत्र बोलते हैं यज्ञ दान तप आदि क्रिया, ओम इति करके परमात्मा का स्मरण करके परमात्मा चिंतन करे। वेद मंत्र बोलते तो ओम करके मंत्र आरंभ करते हैं। हाँ श्लोक बोलो। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। पूर्व श्लोक में यज्ञ दान तप क्रिया एक साथ कह दिया, यहाँ यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया से विविधा, यज्ञ दान क्रिया विविध, यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया जितने कर्म शास्त्रविहित कर्म, फलम अनभिसंधाय, फल की इच्छा नहीं करके, जो मोक्ष चाहता है और कुछ नहीं चाहता है तभी मुमुक्षु कहा जाएगा। मोक्ष में भूयात इति दृढ़ इच्छा, परमात्मा प्राप्त करना जो चाहता है परमात्मा को ही प्राप्त करने की इच्छा करे तो परमात्मा प्राप्त होंगे। परमात्मा भी मिले और सांसारिक पदार्थ मिले, दोनों नहीं। संसार मिथ्या पदार्थ संसार एक तरफ, सत्य परमात्मा है। सत्य की प्राप्ति तो मिथ्या को छोड़ना पड़ेगा, मिथ्या को रखे तो सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भक्ति करना है तो संसार से वैराग्य, संसार से वैराग्य होगा तो भक्ति बढ़ेगी। सांसारिक पदार्थों को इकट्ठी कर रखे, सांसारिक संबंध बना रखे, सांसारिक सुख चाहिए और इधर भक्ति करेंगे, वो नहीं होगा। वो भक्ति करे तो सांसारिक पदार्थ के लिए स्वल्प फल के लिए थोड़ा मिल जाएगा, किंतु वो भक्ति नहीं है, तब और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कर्म करते समय, यज्ञ दान तप करते समय अनभिसंधाय फलम,
फल की इच्छा नहीं करके, फल के उद्देश्य से नहीं, कर्म के फल की इच्छा नहीं रह कर करे। कर्तव्य है, करना है, दातव्य अमित देना है, तप करना ही है। ये सब अभिप्राय से केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए और कुछ नहीं। तदिति अभि उदाहरित, जैसे ओहमित तो उदाहरित आया, तदिति, तदिवे के नाम है परमात्मा का। तदि जो नाम उसका उच्चारण करके परमात्मा का स्मरण करके अनभिसंध्याय फलम, फल की इच्छा नहीं रह करके यज्ञ के तप क्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियंते किया जाते हैं। किसके द्वारा? मोक्षकांक्षी भी, मोक्ष चाहने वाले। यज्ञ दान तप करने से मोक्ष कैसे मिल जाएगा? मोक्ष तो ज्ञान से, परमात्मा साक्षात्कार ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा। तो ये यज्ञ दान तप पहले करने पर अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्धि के बिना सीधा ज्ञान नहीं हो सकता है। मोक्ष चाहने मात्र से, वेश बना देने से अथवा वेदांत श्रवण कर सीधा ज्ञान प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं। मार्ग पर चलना पड़ेगा। शास्त्र में अंतःकरण शुद्धि के लिए उपासना, भक्ति, यज्ञ दान तप सेवा सब करने पर ही अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान होता है। इसलिए सब छोड़ करके गुरुकुल में जाते हैं। अभिमान छोड़ने के लिए सारे सेवा पूर्वक गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धने नवा। पुष्कलेन धने तो राजा महाराज लोग दे सकते। सामान्य जो गुरु के पास चले जाता है और कुछ नहीं, केवल सेवा करना है, करने से अहंकार नष्ट होता है। विद्या प्राप्ति के लिए साधन और कुछ नहीं करे तो सेवा तो करनी है। जितने सेवा अधिक करे इतने अंतःकरण शुद्ध होता है। उसमें चतुराई करने का नहीं, जितने सेवा जो करता है इतने अंतःकरण शुद्ध होता है। और तप भी करना है। यज्ञ तो नहीं होता है, दान भी क्या होगा? और दान कोई सामान्य ज्ञान हो, विद्यादान भी करें। और तप भी करना है। तप क्या है? जो प्राप्त होता है उस सहन कर लेना है। ये सबसे बड़ा तप है। अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए उस मार्ग में चलना है। उस मार्ग में चलते समय जो प्राप्त होता है, शीतोष्ण मान अपमान तुल्य मितादि पक्षो, ये समय बराबर हो करके एक लक्ष्य उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। बाकी कुछ ना कुछ चलता है। उसके कारण यदि अपने लक्ष्य मार्ग को छोड़ दिया तो मूर्खता, कार्यभ्रंश ही मूर्खता। अपमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा च पृष्ठतः स्वकार्यं साधयेत् पुमान्, कार्यभ्रंश ही मूर्खता। अपमान मिलता है तो उसको सहन करे। महान कृत्वा च पृष्ठतः, सम्मान मिलता है तो उसको पीछे कर दे। और वहाँ सम्मान मिलता है वहाँ भाग जाए। यह हमको कोई आंख देखा कर बात करता है, यहाँ हम नहीं रहेंगे। अपना कार्य सिद्धि नहीं। अपमान मिलता है तो उसको सहन करे, अपने कर्म का फल है। और जो मिलता है अपने शुद्धि के लिए, अपने आप को शुद्ध करे, अपने आप को रास्ता पर स्वयं अपने देखे। हम लक्ष्य के पर चलते हैं नहीं। लक्ष्य के पर चलने वाला जो प्राप्त होगा सहन करेगा, छोड़कर भाग जाएगा। मार्ग पर चल रहा है, मार्ग में कहीं कुछ कंकड़ आ गया, कांटे आ गया तो मार्ग छोड़ दे करे अच्छा मार्ग चलेगा। मंदिर को जाते समय रास्ता में खराब मार्ग मिला, कंकड़ मिल गया, अब उसी मार्ग में चलना है या एक अच्छा मार्ग दिखता है कि दूसरे ओर जाने के लिए कहाँ जाना है? अच्छा मार्ग पकड़ना। जिसको मंदिर जाना है तो जैसे रास्ता इस रास्ते से जाना पड़ेगा। क्या अच्छा रास्ता दिखता है कि वो अच्छा रास्ता कहीं दूसरे नगर में पहुँचाएगा, मंदिर पहुँचाएगा? कोई गाड़ी लेकर कहेगा महाराज जी बढ़ जाए, हम आपको पहुँचा देंगे। दिल्ली जा रहा है नीलकंठ और रास्ता मिल गया, आपको हम वहाँ पहुँचा देंगे। बढ़ जाए तो खुश, सम्मान मिलेगा, भोजन आदि खिला देगा, पहुँच जाएगा नीलकंठ मंदिर में, दूसरे स्थान पहुँच जाएगा। इसलिए लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसकी ओर चलना है। उसमें कुछ प्रतिबंध होता है तो उसको छोड़ कर आगे बढ़ना है। मोक्षकांक्षी भी चित्त शुद्धि ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मोक्ष चाहने वाले। हाँ श्लोक बोलो।
तत् दो हो गया और एक सत रहा। सत कैसे प्रयोग होता है? सद्भावे साधु भावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। सद्भावे कोई पहले नहीं था, अभी हुआ। पहले नहीं था किसी का, जैसे कोई पदार्थ नहीं था, प्राप्त हुआ। किसी का पुत्र नहीं था, पुत्र हो गया। और साधु भावे कुछ आचरण, गलत आचरण करता, उसको छोड़कर सदाचरण किया, साधु भाव हुआ। कहीं अपने गलती उसको छोड़ दिया, अपने कुछ विद्या आदि प्राप्ति नहीं, विद्या की प्राप्ति हो गई, ये हो गया सद्भाव हुआ। पहले नहीं था, अभी सद्भाव हुआ। और असद आचरण था, गलत आचरण करता था, उसको गलत छोड़ दिया, साधुभाव हुआ। सद्भाव हो, साधुभाव हो, तब सद इत्यर्थ प्रयुज्यते। सद सदाचार, सद्भाव सदाचार, सद शब्द कहा जाता है, क्योंकि सद है ब्रह्म का वाचक शब्द। सदैव समय इदम अग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम्। सद है, सदरूप ब्रह्म है। सत्यम ज्ञान अनंतम सदैव सत्यम, जो सद है वो सत्य है। सद है हमेशा रहता है, जिसका कभी व्यभिचार नहीं होता, वो सद है। क्योंकि भगवान ने कहा नाभाव विद्यते सत, सत का कभी अभाव नहीं होगा, कहीं अभाव नहीं होगा। जिसका कहीं भी अभाव हो जाए, कभी अभाव हो जाए, वो सत नहीं है। एक सत परमात्मा, उसको जानने के लिए सबसे बड़ा उपाय है जिसका कहीं भी अभाव नहीं हो, कभी भी अभाव नहीं हो, वही सद्रूप, वही परब्रह्म है। जिसका कहीं अभाव हो जाता है, कभी अभाव हो जाता है, वो सत नहीं है, छोड़ना है, मिथ्या है। छोड़ने का अर्थ है उसमें सत्य तो बुद्धि छोड़ना। शरीर है, शरीर मिथ्या है, कुछ अपने है तो मिथ्या है। जिसका व्यभिचार नहीं होता, सर्वत्र रहता, वही सत्य है, वही सर्वत्र सद्रूप ब्रह्म अव्यभिचारी है। कोई पदार्थ एकत्र है, अन्यत्र नहीं, कभी है कभी नहीं, वो सत नहीं है। सत ब्रह्म का वाचक है, सर्वत्र सत अनुगत है। घटो अस्ति, जलम अस्ति, आकाशम अस्ति, वायुरस्ति, जितने पदार्थ सब के साथ सद, अधिष्ठान सद है। अधिष्ठान सत सब अध्यस्त पदार्थ में दिखता है। नाम रूप को छोड़ दो तो सदरूप ब्रह्म सर्वत्र है। चतुश्लोकी भागवत में विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासनात्मन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्मन तत्व जिज्ञासना, जो आत्म तत्व परमात्मा को जानना चाहता है, परमात्मा साक्षात्कार करना चाहता है, परमात्मा प्राप्ति करना चाहता है, एतावदेव जिज्ञास, इतने उसको जानना है, बहुत नहीं, बहुत जानने की आवश्यकता नहीं, इतने ही जानना है। क्या है? यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र हो सर्वदा उसी को ही जानो। सब देश में है, सब काल में है, कभी है कभी नहीं, उसको छोड़ो, मिथ्या। हिमालय पर्वत हो, समुद्र हो, सारे ब्रह्मांड जो कभी रहता है कभी नहीं रहता है। पूरा जागृत प्रपंच सपने में नहीं रहता है, सपन प्रपंच सुश्रुति नहीं रहता, जागृत में नहीं आया। जागृत प्रपंच सपन प्रपंच दोनों का अभाव आ जाता है सुश्रुति में। जिसका कभी अभाव हो गया वो सत नहीं, मिथ्या है, सो छोड़ना है। जो सर्वत्र सर्वदा उसी को ही जानना है। कैसे जानेंगे? कहते हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। जिसका अन्वय सब होता है उसको ग्रहण करो, अन्वय संबंध, व्यतिरिक होता अभाव, जिसका अभाव उसको छोड़ो, मिथ्या। कहीं कभी अभाव का मिथ्या है, उसे ममत्व तो नहीं, मिथ्या तो निश्चय करने के यही सरल उपाय है, सर्वत्र सर्वदा। ये भागवत में, चतुश्लोकी भागवत में विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया। ये सदैव समिदम अग्र आसीत को ही कहा, सद ब्रह्म है, ये सर्वत्र है, सदरूप है। ये सत शब्द पर ब्रह्म का वाचक। प्रसत्य कर्मणि तथा, प्रसत्य कर्म में भी
शुभ कर्म में सत्कर्म कहा जाता है। सत्कर्म जितने कर्म है, शास्त्र विहित कर्म है, वो सबको सत्कर्म कहते हैं। शास्त्र विहित कर्म, प्रस्तुत कर्म सत्कर्म है। सन्मार्ग, परमात्मा के मार्ग को सन्मार्ग कहते हैं। सदाचार, जो शास्त्र विहित आचरण सदाचार है। सदाचार सन्मार्ग में सत्कर्म करने पर, सन्मार्ग में चलने पर ही सत्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है। पर ब्रह्म सद्रूप है। सद्ब्रह्म प्राप्ति के लिए सन्मार्ग में चलना है। गलती हो जाती है, गलती को छोड़ना पड़ता है। क्रोध आ जाता है, गलत है, काम क्रोध लोभ छोड़ना है। एक साथ नहीं होता है, किंतु शनि शनि रूपम रमेद बुद्धिया धृति गृहीतया, धीरे धीरे ऊपर तो छोड़ना है। कहाँ अपनी गलती देखे, गलती को थोड़ा थोड़ा कम करना, छोड़ना है। ऐसे सब छोड़ते छोड़ते शनि शनि ऊपर में एक साथ नहीं होगा। एक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छोड़ते छोड़ते सब छोड़ के न आत्मसंतमन कृत्वा न किंचित अभिचिंतित, बस सब छोड़ कर परमात्मा में मन लगा दिया और कुछ करने का सोचने का ही नहीं। और संसार ब्रह्मांड को सोचते रहेंगे तो परमात्मा प्राप्त क्या होगा। सारे ब्रह्मांड को छोड़कर, इसलिए कुछ विद्याभ्यास करते समय ये संसार को भूलने के लिए, संसार में जा करके भटकने के लिए, रुपया कमाने के लिए कोई विद्या कोई प्राप्त करना चाहता है, उसके अपेक्षा मूर्खता अच्छा है। सन्मार्ग में चलने पर ही सत्य की प्राप्ति होती है। तो सद है परब्रह्म का भाषा का सत्सद, प्रसत्य कर्मणि तथा सत्सद युज्यते प्रयोग किया जाता है। हाँ, श्लोक बोलो। सद्भावे यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ तपस्वी दान च स्थिति, सत्कर्म में स्थिरता निरंतर। थोड़े का भी सत्य भाषण कर दिया फिर झूठ बोलता रहा, ये नहीं। यज्ञ तप दान में स्थिति स्थिरता, वही करते रहे सत्कर्म। सन्मार्ग में चलने पर सन्मार्ग में ही चले, निरंतर चले। कितने दिन चलना है मार्ग पर? लक्ष्य प्राप्ति तो चलना पड़ता है। थोड़ी देर चल कर छोड़ दिया तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये मार्ग चला थोड़े दिन, बहुत दिन चला, और 2-3 दिन चलना से प्राप्त होना था, किंतु वापस आ गया। क्या इतने दिन चला नहीं मिला, आगे जाने से काम क्या मिलेगा? बुद्धिमत्ता उसको कहेंगे। यहाँ से पैदल गया, चलते चलते गया पांडुकेश्वर तक, जोशीमठ तक पहुँच गया। देखा है अरे पहाड़ पहाड़ जितने दूर आए, खाली आगे देखा और पहाड़, आगे का और पहाड़, और पांडुकेश्वर चला गया, देखा ये तो आगे और पहाड़ है, वहाँ से वापस आ गया। बुद्धिमान है ना। पांडुकेश्वर के बाद थोड़ा पहाड़ ऊपर चढ़े तो बद्रीनाथ पर आ जाते हैं। तो लक्ष्य प्राप्त होने तो चलना पड़ता है। ये नहीं कि इतने दिन चला हमको क्या मिला, क्या मिला नहीं। लक्ष्य प्राप्त करना है तो चलो, दूसरा नहीं, मार्ग पर चलो। मार्ग छोड़ देते, लक्ष्य को छोड़ दिया तो गया, कार्य भंश ही मूर्खता। अपमान मिलता है तो सहन कर ले, सम्मान मिलता है तो उसके पीछे करना। सम्मान के पीछे गया अपने मार्ग से हट गया। स्वकार्यम साधयेत् पुमान्, अपना कार्य सिद्ध करे, वही कर्तव्य जो प्राप्त करना है। यदि कार्य भ्रंश हो गया तो ही मूर्खता है। अपने मार्ग छोड़ दिया तो सही बड़ी मूर्खता है। बहुत विद्या प्राप्त करने पर भी यदि मार्ग को छोड़ दिया तो मूर्खता है। उसके अपेक्षा जो कुछ नहीं पढ़ करके गंगा जल पी कर सूखी रोटी खा करके राम राम करते, कुछ भी थोड़ा करते वो श्रेष्ठ है। बहुत साधु महात्मा को मालूम है, दूर अन्यत्र जाएंगे तो सम्मान पूजा भोजन आदि व्यवस्था सब मिलती हो जाती है। कितने साधु लोग जानते हैं, पंजाब आदि में जाने पर, गुजरात आदि बहुत आने में लोग जहाँ रहते हुए भक्त लोग, उनके पास कहीं भी चले जाए,
कोई साधु बढ़ जाते उसको कोई कमते नहीं, सब कुछ मिल जाता है, सम्मान मिलता है, भोजन भी मिल जाता है, रहने के लिए जगह बना देते हैं, सब कुछ कर देते, हो जाता है। कोई थोड़ा अपन कहीं जाने पर जितने चाहे उससे बहुत मिल जाता है। ऐसे जानने पर भी सब साधु नहीं जाते। क्षेत्र में देखो ऐसे रोटी लेते में आकर के लाइन में खड़े होकर के, सम्मान से मिलता है कहीं तो भी वो नहीं चाहिए, यहाँ नहीं रहते। हरिद्वार में भी इतने भोजन आदि व्यवस्था क्षेत्र आदि है, इतने ऋषिकेश में अभी तो थोड़ा थोड़ा कहीं हुआ, पहले बहुत कठिनाई, तो भी लोग ऋषिकेश में ज़्यादा रहते थे साधु। वो जानते हैं हरिद्वार में सब है, तो भी तप करने के लिए स्थान पसंद करते हैं। तो ये सन्मार्ग में चलने का स्थिति, यज्ञ तप दान में स्थिति, इसको सद कहते हैं, निरंतर स्थिति। कर्म से वह तदर्थ्यम, जो तदर्थ्यम परमात्मा के लिए कर्म, वो भी सद कहा जाता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कर्म परमात्मा अर्पण कर करे, शास्त्र भी तो कर्म परमात्मा को समर्पण करके फल नहीं चाहकर जो कर्म करते हैं वो भी सत्कर्म कहा जाता है। इसलिए जो कर्म करते, यज्ञ दान तप करते समय ओम तत् सत, इसी प्रकार परमात्मा वाचक शब्द है, उसका स्मरण करे, श्रद्धापूर्वक कर्म करे, तो कर्म में कोई वैगुण्य हो जाए तो भी सद्गुण हो जाता है, कोई त्रुटि हो जाता है, मार्जन हो जाता है। इसलिए परमात्मा के चिंतन पूर्वक कर्म सत्कर्म करना चाहिए। हाँ, श्लोक बोलो। और जितने सब करे श्रद्धा समय प्रदान है, श्रद्धापूर्वक सब करना है। शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्वीर यया वस्तु उपलब्धते। शास्त्र में जो कहा गया उसका दृढ़ निश्चय कर ही सत्य है। गुरु उपदेश को बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर ही सत्य है, उसने मन में रख करके उस मार्ग में चलना है। यही श्रद्धा कही गई। वो श्रद्धा सा श्रद्धा कथिता सद्य, महापुरुष ने उसको श्रद्धा कही। यया वस्तु उपलब्धते, जैसे वस्तु की उपलब्धि, साक्षात्कार पर ब्रह्म का साक्षात्कार की श्रद्धा बड़ा साधन है। श्रद्धा स्व बड़ा वित्त है, श्रद्धा वित्तो भूत्वा, श्रद्धा वित्तम यस्य श्रद्धा वित्तो, मुमुक्षु के लिए क्या वित्त है? श्रद्धा ही वित्त है, श्रद्धापूर्वक। इसे सरलता आगे फिर कहते हैं, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हवन हुतम, हवन क्या गया, दान क्या गया, दत्तम तपस्तप्तम, जो तप क्या गया, यच्च कृतम, जो कर्म क्या गया, किस प्रकार, अश्रद्धया, श्रद्धापूर्वक हवन दान तप जितने कम करे तो भी कोई बात नहीं, बहुत कुछ करे किंतु अश्रद्धा से करे, असद उच्यते, उसको असत कहते। अश्रद्धा हो गई तो सब व्यर्थ हो गया। हवन भी किया, दान भी किया, तप भी किया, अश्रद्धा श्रद्धा नहीं है, अथवा फल की इच्छा से किया, अहंकार दिखाने के लिए किया, दूसरे को कष्ट देने के लिए किया, सम्मान के लिए किया, वो सत नहीं असत हो जाता है। अश्रद्धया हुतम, हवन क्या, दत्तम तप तप्तम यच्च कृतम, जो कुछ किया गया, जो कुछ किया गया मतलब शास्त्र विहित कर्म, जितने भी कर्म बहुत कुछ करे किंतु अश्रद्धा से करे ये, तो उसको क्या कहते हैं, असद उच्यते, उसको असत कहते, सत नहीं हुआ। सन्मार्ग सत्कर्म सद होता है, श्रद्धापूर्वक करे, शास्त्र विहित कर्म भी श्रद्धापूर्वक करे। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया अधेयम, अश्रद्धा से नहीं करे, जितने भी करे श्रद्धापूर्वक करे, श्रद्धापूर्वक करने से अधिक फल होता है। असदित्युच्यते पार्थ, असद क्यों, न च तत्प्रत्यय नो यह,
प्रत्यय मरने के बाद उसको फल मिलेगा। यज्ञ दान तो बहुत किया किंतु अश्रद्धा से, और मरने के बाद उसका फल कुछ नहीं, वो तो प्राप्त व्यर्थ है। और नो यह यहाँ भी कुछ प्राप्त नहीं होता। बहुत करने के भी अन्य साधु लोग तो निंदा करते हैं। महापुरुष लोग कर्म करता है, श्रद्धा से करता है, श्रद्धा से नहीं तो व्यर्थ हो जाता है। ये भगवान यहाँ कहते असत कहते कि परमात्मा को क्या प्राप्त करेगा। परमात्मा प्राप्ति के लिए जो मार्ग है, मार्ग को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। जो मार्ग में चलेगा वो परमात्मा प्राप्त कर सकता है कभी भी। जो मार्ग ठीक उचित मार्ग पर चलेगा से यहाँ से कोई चलेगा रामेश्वर दर्शन करने के लिए, पैदल चलेगा तो दर्शन कर सकता है। बद्रीनाथ कोई चलेगा दर्शन कर सकता है, करते हैं। रामेश्वर भी करते हैं। कोई महात्मा यहाँ पढ़ता था, पढ़ करके गया, और कोई सन्यासी यहाँ लिया, यहाँ से गंगा जल लेकर गया, रामेश्वर गया गंगा जल। यहाँ सन्यास लेने के बाद ऊपर गया गंगा जल लेकर के। ऐसा मुझसे पूछा, मैं वहाँ जाऊँगा रामेश्वर में, गंगा जल चढ़ाएंगे तो आपको दर्शन अंदर करा देंगे, वहाँ आपको बुलाऊँगा, आएंगे। हाँ कर दिया, ठीक है। उस समय कहाँ गंगोत्री से जल लेकर जाएगा, रामेश्वर पहुँचेगा तो फिर हमको बुलाएगा, उतने बेचान। किंतु वस्तु तो जा कर के वहाँ पहुँच जाएगा महात्मा। पहुँचने के बाद कोई उनके परिचित महात्मा यहाँ कहीं है, वो आकर के हमको कहा, वो वहाँ पहुँचा, उन्होंने दिया खबर, निमंत्रण किया, व्यवस्था की। वहाँ जा कर के फिर कुछ लोग भक्त साधु, बहुत साधुओं को बुलाया था, व्यवस्था की। हम हमारे साथ और एक जाने के लिए कोई व्यवस्था करी, तो वहाँ गए। तो पैदल गया, पैदल जाकर वहाँ बड़े साधु को मिलाया, बुलाया, सत्संग हुआ, थोड़ा भाषण दिया। वहाँ के राजा को बुलाया था, मंदिर में दर्शन अच्छी तरह से कराया रामेश्वर में। तो पहुँचा था ऐसे पैदल गया। और कोई पढ़ करके पूरा भारत में परिक्रमा किया। और ऋषिकेश में कोई महात्मा है, करने वाला अभी भी करते हैं। रास्ता पर चलेगा तो देर लगेगा किंतु पहुँच जाएगा, और गलत रास्ता पर चलेगा तो नीलकंठ भी नहीं जा पाएगा। इधर गंगा पार नहीं करके इधर चलेगा बहुत दूर, कितने दूर जाने पर नीलकंठ पहुँचेगा। कभी टेहर रास्ते में जाएगा, कभी हरिद्वार जाके दिल्ली रास्ता में जाएगा, बहुत रास्ता है बहुत जाने के लिए। नीलकंठ तो यहाँ है, वह पार करके जाना पड़ेगा। कि ये रास्ता अच्छा नहीं, पहाड़े चलो इधर चलते हैं। हरिद्वार रास्ता में जाएगा, रेलगाड़ी ट्रेन गाड़ी है, पहुँच जाएगा नीलकंठ में। रास्ता पर चलना पड़ेगा। वो इसलिए जो अश्रद्धा से किया वो रास्ता नहीं हुई। सन्मार्ग श्रद्धापूर्वक करना है, और अवश्य करना, अवश्य आगे प्रगति अगर चलना है श्रद्धापूर्वक। थोड़े थोड़े करते करते भी शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वतलंघनम शनैर्विद्या च वित्तं च पंचैतानि शनै शनै। शनै कंथा शनै पंथा, ये गोदड़ी का कपड़ा लेकर सिलाई करते, सिलाई सुई में सिला कर निकालेंगे। एक बार में कितने बार सुई घुसाते हैं? एक बार में कितने बार सुई घुसाएंगे? एक बार घुसा, फिर निकालने में आएगा एक साथ चार पाँच थान घुसा देंगे, फिर एक बार घुसाएंगे, फिर निकालने में आएगा कितने, फिर एक थान घुसाए ना, कितने थान पर? एक थान घुसाएंगे, घुसाएंगे निकालेंगे। ऐसे करते करते कपड़ा जोड़ करके साधु महात्मा लोग ऐसे पुराने कुछ आवाज पुराना हो गया, एक बाद रख करेंगे, ऊपर आचा दे देंगे और सिलाई कर देते हैं। ऐसे सिलाई कर दे, गोदड़ी बन गई, अंदर गर्म कपड़ा है और उसको उड़ देते हैं बड़ा घर में। एक कंबल का भी आते होता है, ऐसे कपड़े पहले से करते थे, ऐसा बनाने वाला भी बनाते हैं। शनै कंथा शनै पंथा, मार्ग भी, मार्ग में धीरे धीरे चलते हुए पहुँच जाते हैं। शनै ही पर्वत लंघन, बड़े बड़े पर्वत दिखता है, देखने पर डर लग जाएगा। धीरे धीरे चलते पर्वतों पर चढ़ जाएंगे। अमरनाथ गए थे, देखा जाते समय श्वास चलता है, देखा ही पहाड़ के ऊपर पहुँच, इतने ऊपर जाना पड़ेगा। चलने वाले कहते ऊपर नहीं देखो, कहते ऊपर नहीं देखो, रास्ता नीचे देकर चलो, रास्ता को देखो, रास्ता आपको वहीं पहुंचा देगा। तो जाने वाले जाते हैं, हम भी पहुंच गए। कितने और बूढ़े बूढ़े लोग चल नहीं पाते, वैसे ऐसे करके वो भी जाते, दर्शन करके आते हैं। कोई तो हम जाते समय कोई वापस आते, दर्शन कर आ गए, और कोई
हम जाकर वापस आए, वो भी चल रहे जा रहे हैं। ऐसे होता है। नीलकंठ जाते हैं, कभी गए थे नीलकंठ, हम जाते समय कितने देखा कोई जा करके हमारे पीछे आया, आगे के दौड़ दौड़ जाकर दर्शन कर वापस आ गए, और हम जा रहे हैं। और हम भी गए थे, हम किस किस को छोड़ कर आगे गए, हम भी दर्शन कर वापस आए, और लोग जो हम छोड़ कर वो जा रहे हैं तो भी दर्शन करते। कोई शीघ्र जाता है, कोई देर में पहुंचता है, किंतु पहुंच जाते हैं। यही करना है जीवन में, ये लक्ष्य ठीक मार्ग पर चले, ये दिखे ये मार्ग परमात्मा प्राप्ति का साधन है या नहीं है। विभिन्न प्रकार वासना के कारण, पूर्व संस्कार के कारण लोक में दे करके कभी कभी तरंग जैसे आ जाता है, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे, वहाँ जो आता है पाप के कारण आता है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। यदि अपने साधनों को छोड़ करके, लक्ष्य को छोड़ कर मार्ग को छोड़ दिया, बाकी सब कुछ हो जाएगा, धन संपत्ति आ जाएगा, ख्याति हो जाएगी, धन मिल जाएगा, भोजन आदि मिल जाएगा, अपने अनुकूल भोजन अपने जहाँ रहो तो हो जाएगा। कोई कहता हम अपने बना कर खाते, कहीं बाहर से नहीं खाते, शुद्ध खाते। शुद्ध क्या है? वो अपने बना कर खाते तो अपने मन में खाएंगे, तो अपने बना कर खाएंगे। बना कर खाओ, कोई बात नहीं, वही तो हो जाएगा। बना कर अच्छे चटापट जैसे आप चाहे खाओ, व्यवस्था हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। किंतु जो अपने लक्ष्य पर मार्ग पर नहीं चला पाया, तो ये खाने के लिए जन्म मिला, भोजन में अच्छा मिल जाए, ये तो नहीं। जितने तप है, यही तो तप है। जैसे मिलता है भिक्षा, वैसे ग्रहण करने का है। जो भिक्षा करेंगे तो वो ये चीज़ हम खाएंगे, ये चीज़ नहीं खाएंगे, ये नहीं होता है। छिद्वादि चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षो सदी भुज्यताम स्वाद्वनम न तु याच्यताम विधिवसाद प्राप्तेन संतुष्यताम। जो मिलता क्या है उससे संतोष। स्वाद्वनम न तु याच्यताम, जो मिलता है ठीक है। तो यही करके पूरा समय ये अपने सदमार्ग में चलना शुरू कर दे, और लक्ष्य तक सन्मार्ग में चले, मार्ग को छोड़े नहीं, तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, अवश्य प्राप्ति होगी। किंतु मार्ग छोड़ दिया तो कैसे प्राप्त होगा? थोड़े सामान्य दूर भी नहीं जा पाएगा। जो छोड़ देता है लघु कौमुदी भी नहीं पढ़ पाता है। लघु सिद्धांत तो कुछ छोटा पुस्तक 6 महीना 8 महीना पढ़ा, फिर छोड़कर भाग गया, फिर 2-3 साल के बाद आया, क्या करेगा? फिर आयु न रीला इतने में आयुष्वान सोताणी, फिर 1-2 साल थोड़ा पढ़ा, बर्बाद कर दिया, चला गया, फिर आया, फिर क्या करेगा? 2 साल के बाद फिर शुरू से। ऐसे करते करते कितने, कोई 5-7 साल के बाद फिर लघु कौमुदी पूरी हुई। और जो करता है लघु कौमुदी पढ़ते पढ़ते कितने पढ़ लेता है, और छोड़कर भाग गया तो नहीं हो पाता है। इसी प्रकार पढ़ते पढ़ते प्रस्थान रहे, पूरा वेदांत श्रवण भी हो जाता है। एक करके श्रवण करते 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 बहुत हो जाता है। और जो नहीं कर पाता है, सारा जीवन भर कोई उपनिषद श्रवण नहीं करते, ऐसे रहते कि हमारा योग मार्ग, हमारा ऐसे भक्ति मार्ग, ये मार्ग हमारा करे, हम भक्ति करते, उपासना करते, हम जप करते, जप योग है करते, कोई योग मार्ग आसन प्राणायाम करते, करो सब जितने साधन करो। वेदांत श्रवण भी संन्यास्य श्रवणम कुर्यात, संन्यास वेदांत श्रवण आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है, ये मालूम है। मोक्ष का साधन क्या है? आत्मज्ञान का क्या साधन है? अंतरंग साधना श्रवण मन निध्यासन। वो श्रवण मन निध्यासन होने के लिए साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। उसके लिए अंतःकरण शुद्धि की चाहिए। उसके लिए सारे कर्म उपासना आदि करें। कितने जन्म के कर्म उपासना के कारण अंतःकरण शुद्ध होता है, तो संसार से वैराग्य होता है, जिज्ञासा होती है, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होती है। संसार को जाने की इच्छा है तो अंतःकरण शुद्ध नहीं है। संसार को नहीं जाएंगे, हम इस मार्ग में चलेंगे, परमात्मा प्राप्ति करें, इस इच्छा है तो अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। बहुत दिन साधना करने के बाद फिर संसार को जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो गया, तपस्या हो गई, तप किया, अंतःकरण शुद्ध हुआ, तो आगे वैराग्य बढ़ेगा, सन्मार्ग में ही चलेगा। ऐसे अपने आप को धोखा दे करके कहीं नहीं, वहाँ बैठ कर हम बड़े अच्छी तरह से साधना करेंगे, यहाँ अच्छा साधन नहीं होता है, कोई कहते यहाँ राग देश होता है, हाँ बैठ जाएंगे। वो साधन करने का स्थान है, यही स्थान है।
सन्यासी के लिए ही उत्तराखंड स्थान है, सुविधा के लिए नहीं। जो प्राप्त होता है सहन करना। जब वो अश्रद्धा से करता है तप भी क्या कुछ भी किया, ना यहाँ कोई फल है ना बाद में कुछ फल मिलेगा, व्यर्थ हो जाता है। श्लोक बोलो। अश्रद्धया कृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। इति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। एकादशी के दिन मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव मनाते हैं। रोहतक में कुछ मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई। ब्रह्म ज्ञान से तो मोक्ष है, ब्रह्म निर्विशेष है, किंतु अंतःकरण शुद्धि के बिना निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात्कर्तुम मनीश्वरा ये मंदास्ते अनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपण ही। परब्रह्म निर्विशेष शुद्ध जीव से अभिन्न है, किंतु उसका साक्षात्कार करने के लिए जो मंद अंतःकरण शुद्ध नहीं है, मंद अधिकारी असमर्थ होते, श्रवण भी प्राप्त नहीं होता है। अंतःकरण शुद्धि के बिना, बहुत पुण्य के बिना वेदांत श्रवणाय अपि बहुभिर्यो न लभ्य, श्रवण भी प्राप्त नहीं होता है। आगे श्रवण मनन नहीं कर पाता है, ज्ञान नहीं होता है। ये मंद बुद्धि वाले उनके लिए ते ये मंदास्ते अनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपण ही। सविशेष ब्रह्म का निरूपण शास्त्र में। निर्गुण ब्रह्म अहमअस्मि परम ब्रह्म उपदेश तो है, किंतु उसके पहले उपासना करनी चाहिए, कर्म भी करना चाहिए। इसलिए वेद में बहुत भाग है, कर्म कांड उपासना, कर्म उपासना बहुत है। ज्ञान होने के लिए पर कर्म उपासना का है। और उपासना में अहम अस्मि ब्रह्म अहंग्रह उपासना सबसे श्रेष्ठ है, वो भी कठिन है। सर्वत्र परमात्मा चिंतन करके उपासना करना अच्छा तो है, किंतु बड़ा कठिन है सर्वत्र परमात्मा बुद्धि। इसलिए शास्त्र में वेद में भी प्रतीक उपासना कही गई। प्रतीक मनो ब्रह्मेति उपासित, आकाश ब्रह्मेति आदेश, यह प्रतीक उपासना है। प्रतीक में ब्रह्म बुद्धि करे, व्यास जी सूत्र बनाते हैं। ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्, ब्रह्म को प्रतीक प्रतिमा नहीं माने। शालग्राम में विष्णु की दृष्टि करे, विष्णु व्यापक है। वेवेत्सी चराचरमिति विष्णु, चराचर सर्वव्यापक विष्णु भगवान को उनकी दृष्टि शालग्राम में करके पूजा करे। नहीं कि भगवान को शालग्राम रूप मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी पत्थर लकड़ी आदि से बनाते हैं, मालूम है, किंतु वहाँ देव देवी का आह्वान करके परमात्मा बुद्धि करके उपासना करते तो परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वत्र विद्यमान है। अपने श्रद्धा के अनुसार जहाँ पूजा करते पूजा को ग्रहण करते, और शास्त्रीय विधिपूर्वक यदि करते तो परमात्मा ग्रहण करते। और ये करते तो ये ग्रहण करते, उपासना का फल प्राप्त होता है, भक्त अनुभव करते। कभी कभी भक्त परमात्मा का दर्शन करना चाहते दर्शन भी करते हैं। ये होने से ही परंपरा चल रही है। खाली सुन कर पूजा करेंगे इसी चलते नहीं। कितने शास्त्र के ऊपर ग्रंथ मंदिर के ऊपर कितने विरोध हो, कितने मंदिर तोड़ दिए गए। जितने करने पर भी लोग मंदिर फिर बनाते, फिर मंदिर जाते हैं, मंदिर संख्या बढ़ती। जहाँ विदेश में भी मंदिर बनाने लगे, विदेश में बहुत लोग ये सन्मार्ग ये वैदिक मार्ग को अपनाते। जो सन्मार्ग सत्य मार्ग सत्य सनातन धर्म है, वह सत्य है धर्म, धर्म की रक्षा परमात्मा ही करते हैं, तभी रक्षा हुई है। नहीं तो मनुष्य क्या कर सकता है। मनुष्य देखते देखते कितने मंदिर तोड़े गए, किंतु चल रहा है, चलेगा। धर्म की रक्षा परमात्मा ही करते हैं। प्रतीक उपासना भी देवता केन उपनिषद सामवेद में आया, देवासुर संग्राम में देवताओं की जय हुई, अभिमान हो गया, हमारी जय हमारी महिमा, असुर को परास्त कर दिया। व्यापक ब्रह्म दृष्टि नहीं करे, देह बुद्धि करके हम अभिमान हुआ। अभिमान
रहना चाहे परमा संत साधु लोग भक्तों को जाकर वाह वाह करना है वो ठीक नहीं। पुत्र शिष्य को लालन करके गलत कर्म में लगा देना ठीक नहीं, तारण करके दोष बता कर गलत बता कर सन्मार्ग में चलना ये तो परमात्मा ने इनके अभिमान समाप्त करने के लिए सामने स्तंभ रूप से प्रकट हो गई, ज्योति रूप से। देखे कि देवता लोग ये क्या है थोड़ा जानो। केनोपनिषद आया, अग्नि पहले गए, बाद में वायु, अग्नि गए तो और जाकर के उनको यक्ष पूज्य कोई श्रेष्ठ दिखे थे, कौन है जाकर पूछना चाहिए था, किंतु वहाँ जाकर बोल नहीं पाए। वो पूछा तुम कौन हो? और बोला मैं अग्नि हो। जाते वेदाम, क्या तुम्हारे सामर्थ्य? मैं चाहूँ तो इस सब ब्रह्मांड को सबको जला दूंगा। तो सूखा तिनका रख दिया, इसको जला दो। तो बड़ा जोर गया, इसको जला कर कहाँ खत्म कर दूंगा। परमात्मा नहीं चाहेंगे तो एक तिनका भी अग्नि नहीं जला सकते हैं, जला नहीं सके, वापस गया लज्जित होकर के। वहाँ जाकर देवताओं को कहेगा मैं कि तिनका को जला नहीं पाया, वो नहीं कहा, यज्ञ को मैं नहीं जान सका, चुप हो गया लज्जित होकर। फिर भाई को कहे, भाई को पहुँच गया तो कहे तुम कौन हो? बता दिया मैं ऐसे हूँ, तुम्हारा क्या सामर्थ्य? ना ये चाहे तो सबको मैं उड़ा कर कहाँ से कहाँ ले लूँगा, इतने सामर्थ्य है, इसको उड़ा दो। तो तिनका सूखा तिनका उड़ा हो, उड़ाने के दौड़ गया, उड़ा के कहाँ ले लेगा, हाँ कहाँ उड़ा सकता है, नहीं कर पाया। ऐसे करके बाद इंद्र गए। इंद्र का थोड़ा और अभिमान था, मैं इंद्र देवा में श्रेष्ठ देवराज, स्वर्ग में राजा। उसका अभिमान के लिए परमात्मा वहाँ उसका अदर्शन हो गई। तो फिर बाद में ध्यान कर वहाँ बैठा तो फिर परमात्मा उमा देवी प्रकट हुई। उमा के उपदेश से ज्ञान उनको हुआ। ऐसे आया शास्त्र में, तो प्रतीक उपासना शास्त्र में भी है, सामवेद में भी है। कुछ लोग नहीं मानने वाले मूर्ति पूजा का खंडन करते, प्रतीक उपासना है ही नहीं। प्रतीक उपासना ये सब है, शास्त्र वेद में है। प्रतीक में ब्रह्मदृष्टि करके उपासना करे तो परमात्मा की पूजा होती है, ग्रहण करते, उसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है। वशीकृते मनस्येषाम सगुण ब्रह्मशीलनाथ तदेव आविर्भवेत साक्षात अपेत उपाधि कल्पनम। जो सगुण ब्रह्म की उपासना करेंगे, मन को अपने वशीभूत बना दिया, तब तदेव आविर्भवेत साक्षात अपेत उपाधि कल्पनम। उपाधि रहित निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है जब मन वशीभूत हो जाए। वशीभूत कैसे हो जाएगा? सगुण ब्रह्मशीलनाथ, सगुण ब्रह्म की उपासना से पूजा पाठ, स्तोत्र पाठ, सेवा आदि, मंदिर में सेवा, ये सब करने से मन वश में आता है। मन वश में शुद्ध हो गया तो निर्विशेष ब्रह्म वही प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्म तो सर्वत्र है। साफ करे दर्पण को तो मुख दिखेगा। मुख को देखने के लिए दर्पण साफ करने का तो मुख को कहीं से लाना पड़ता है? मुख तो सामने दर्पण है, मुख है, किंतु दर्पण साफ नहीं तो दिखता नहीं, साफ कर देता तो दिखेगा। इसलिए मूर्ति की स्थापना, विधिवत स्थापना करने से पूजा कहीं भी सर्वत्र है, किंतु जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, आवाहन आदि करके पूजा है, वहाँ जाकर के कुछ आप नहीं करो, सीधा उपास अर्पण करो, गंगा जल डालो, पुष्प चंदन करो, परमात्मा ग्रहण करते हैं। नहीं तो आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा करके करनी पड़ती है। जहाँ प्राण प्रतिष्ठा आवाहन आदि करके है मंदिर आदि में, वहाँ सीधा जाकर कुछ नहीं बोले कर सीधा जल डालो, परमात्मा ग्रहण करते हैं। इसलिए अपने परंपरा में अद्वैत वेदांत है, अद्वैत शंकर संप्रदाय में, तो भी उपासना करने के लिए रोज महीन स्तोत्र पाठ करते हैं, और स्तोत्र पाठ करते, उपासना करते, उपवास करते। ये मूर्ति पूजा अनादिकाल से वेद में है। नहीं मानने वाले, खंडन करना जो चाहते, वो खंडित हो जाते हैं। वो कितने खंडन करने वाले गए, परंपरा चल रही। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा